जी का आगमन मेला में हुआ है और कमेटी द्वारा भव्य स्वागत के साथ उन्होंने कुछ शब्द शिक्षा के लेकर जागरूक करने अपेक्षा बोले। तो चलिए हम उनसे जुड़कर बातें करते हैं। समाचार टीवी में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेला के आयोजन को लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, मेला का आयोजन आज विगत 20 वर्षों से ऊपर से आयोजन होते आया है और इसकी मान्यता था कि छोटा सा जगह था और कुछ ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जो सब विषैले जीव जंतु सांप बिच्छू काटे लोगों को यहाँ आकर के और पूजा पाठ करने से ठीक हो जाते हैं। लेकिन मैं एक डॉक्टर हूँ, तो जहाँ लोगों की आस्था है और विश्वास है वहाँ सही है, लेकिन मैं एक डॉक्टर के नाते बोलूँगा कि आप इस पर भी ध्यान दीजिए, लेकिन प्राथमिकता के तौर पर आप अपना इलाज सही डॉक्टर से सही हॉस्पिटल में करवाएं। और जहाँ तक कि ये धार्मिक स्थल बन चुका है, आज काफ़ी विकास हुआ है और इस विकसित जगह पर जो यहाँ के समिति के लोग हैं काफ़ी मेहनत किए हैं और लगातार मेहनत करते जा रहे हैं। इससे लोगों को रोजी रोजगार भी मिला है। एक भव्य मेला का आयोजन भी होते रहा है और आज भी काफ़ी भीड़ दिख रही है। मैं समझता हूं कि आने वाला समय में एक विकसित स्थल बनेगा और लोगों को रोजी रोजगार मिलेगा। यहाँ पे वर्षों से मेला हो रहा है, पर यहाँ का हैट्रिक बार विधायक रहे आलोक कुमार चौरसिया इस क्षेत्र का, लेकिन अभी ये जो मंदिर देख रहे हैं पर्यटन के रूप में अभी तक विकसित नहीं होने पाया है। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, इस मंच के माध्यम से मैं और मीडिया के माध्यम से कई बार बोल चुका हूं कि इस स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाए। उसके पीछे बहुत सारे उद्देश्य हैं, जो उद्देश्य पूरा हो सकता है। लेकिन मैं स्थानीय विधायक जी हों या सांसद महोदय हों अपनी बात को रखते हैं, लेकिन हो सकता है कि पूरी अपनी बात को पूरा कर नहीं पा रहे हैं। और मैं समिति के लोगों से भी मिला था, कुछ न कुछ तो कमियां हैं। जब लाखों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं तो यहाँ पर जो पानी की व्यवस्था होना चाहिए या ठहरने की व्यवस्था होना चाहिए, अचानक अगर आंधी तूफान या बरसात हो जाए तो उसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। तो हर मद्देनजर को देखते हुए विधायक जी या सांसद महोदय जो भी लोग हैं स्थानीय प्रतिनिधि सबको मिल करके और एक उचित व्यवस्था करनी चाहिए। चलिए और आगे बातचीत करते हैं। चलिए, तो चलिए आगे कार्यक्रम के लिए आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं वो? देखिए, इस मंच के माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूं कि आप पूजा पाठ में विश्वास रखिए, आस्था रखिए। हमारा भारतीय संस्कृति में कई तरह के पर्व त्योहार हैं, हमें धर्म का भी पालन करना चाहिए और हम एक अपनी संस्कृति को भी निभा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जब तक हमारे समाज में शिक्षा का विकास नहीं होगा तब तक सामाजिक विकास नहीं हो पाएगा। जब लोग पढ़ लिख करके शिक्षित होंगे तो निश्चित तौर पर समाज में पढ़े लिखे लोग होंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे। लेकिन समाज के बावजूद मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जब तक हमारे समाज में शिक्षा का विकास नहीं होगा तब तक सामाजिक विकास नहीं हो पाएगा। जब लोग पढ़ लिख करके शिक्षित होंगे तो निश्चित तौर पर समाज में पढ़े लिखे लोग होंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे और समाज के लिए भला सोचेंगे। समाज का मतलब सिर्फ एक जाति और निषाद समाज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। समाज का मतलब होता है पूरा समूह, जितने भी जाति धर्म के लोग हैं सारे लोगों का कल्याण होना चाहिए और उस पर हम लोग को बात करना चाहिए। आज पढ़ लिख करके लोग केवल डिग्री ले रहे हैं, केवल डिग्री से भी कुछ नहीं होना है। ऐसे ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से सामाजिक शिक्षा की जरूरत भी है। जब लोग एक दूसरे से मिलेंगे तो संस्कारवान बनेंगे, तो बलवान विद्वान संस्कारवान सब कुछ बनने की जरूरत है। और निश्चित रूप से पढ़ लिख करके आप नौकरी भी कीजिए, किसी भी रोजी रोजगार में अपना आप काम करते रहें। लेकिन इसके अलावा भी जो भी समय आपके पास बचता है आप गांव समाज के लिए भी समय दें और निश्चित रूप से सबका कल्याण होगा, सबका भला होगा। मैं डॉक्टर कुलदेव चौधरी, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष महर्षि वेद व्यास परिषद, झारखंड।
चलिए और तमाम बातें करते हैं। वीआईपी पार्टी का यहाँ जिला अध्यक्ष जी हैं, उनसे थोड़ा बात करेंगे। मेला को लेकर सर क्या कहेंगे? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज इस मेला के उद्देश्य आप जान ही रहे हैं और कई वर्षों पिछले से लगते आ रही है। यहाँ पे सांप बिच्छू काटने के बाद समाधान हो जाता था और होता रहा है, लेकिन अभी डॉक्टर साहब बोले बात सही है, प्राथमिक उपचार वहीं होना चाहिए। इस मेला के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि मेला से मिलने जुलने से एक दुख तकलीफ आदमी की दूर होती है और लोग इसी बहाने अपना समय निकाल कर मिलने आ जाते हैं और एक दूसरे से चर्चा परिचर्चा हो जाती है हर विषयों पर। जिसको फुर्सत नहीं रहता है वो भी आज फुर्सत निकाल के आ जाते हैं। मेला के माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहता हूँ। चलिए और आगे तमाम में बातें करते हैं मेला में। सर आप अपना परिचय बताइए। चंद्रशेखर सिंह छोटू, आजसू पार्टी केंद्रीय सचिव झारखंड। मैं इसी पंचायत का निवासी भी हूँ और सबसे पहले तो नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी, आपके दर्शकों को और मेला आयोजन समिति को विशेषकर, और मेले में आए हुए सभी आगंतुकों और गणमान्य लोगों, माताओं बहनों, सबको नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए और तमाम बात करते हैं, बताइएगा सर अपना परिचय। मेरा नाम सतीश तिवारी हुआ, आजसू पार्टी के हम जिला उपाध्यक्ष हुए। इसी विधानसभा क्षेत्र डाल्टनगंज रड़मा का हम निवासी हुए। ना ये मेला को लेकर सर ये मेला मैं आया, मैं बहुत काफी खुश हुआ कि सारे लोग मिल के उत्साह मना रहे हैं। नाग पंचमी, 3 नाग देवता हैं धरती पर। एक को देवता लोग पूजते हैं, दूसरा हम ऐसे लोग सारे लोग पूजते हैं, और एक पाताल लोक में है जिनको वहाँ के लोग पूजते हैं। इससे काफी उत्साह लग रहा है कि सनातन धर्म धीरे धीरे फल फूल रहा है। इसमें पर्यटन के रूप में अगर इसको अगर आप सरकार से मांग अगर करते हैं, होता है तो काफी और लंबा चौड़ा होगा। यही शुभकामना के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। चलिए क्या कहेंगे, ये अभी तक ये जो मंदिर है वर्षों से आप यहाँ पे आ रहे हैं, आपका सम्मान भी किया जा रहा है। आप गढ़वा जिला से छपरदागा पंचायत के पूर्व के मुखिया भी थे। ये पर्यटन स्तर को अभी तक होने नहीं पाया है, इस पे क्या कहेंगे? यहाँ हर साल की भांति जो यहाँ पूजा हो रहा है, नहीं एक बात जरूर है, धन दौलत संपत्ति से शांति नहीं मिलती है।